समाधि का अर्थ क्या है? जब वो कभी एकत्व की भावना आती है अपने स्वयं से, जब इंद्रिय स्वतः ही निग्रह हो जाता है, आप कोशिश नहीं करते, स्वतः अपने आप। कभी ध्यान करते वक्त गुरु का चरण आया या गुरु के चरण भाव पे आ गए और आपने ध्यान से गुरु के चरण को पकड़ लिया, आप ध्यान से गुरु के चरण को छू रहे और छूते समय आप महसूस कर रहे जिस भक्त की लगता कि मैं चरण छूना चाहता हूं वो चरण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु के चरण नहीं है, सारे देवता वो गुरु के चरण ही है। और भावना से आप गुरु के चरण को छू रहे हैं, भावना से गुरु के चरणों को पूज रहे हैं। पूजन में करना भी तो क्या है, आप प्यार से गुरु के चरणों को धो रहे हैं। ध्यान मत ना हो कि अब मुझे पानी लेना है, वैसे गुरु के चरण को धो रहे हैं। हम भावना के धो रहे हैं, धोते धोते में प्रेम निकलता है और प्रेम अश्रु के माध्यम से हमें टपक रहे हैं, तो उन अश्रुओं से यह गुरु के चरण हो रहे हैं। भावना में आप गुरु के चरणों को इतना लगा रहे हैं, भावना में आप अपने सुंदर मनोरूपी भावों का पुष्प अर्पण करके गुरु के चरणों की आप अर्चना करते हैं। भावना में मैं ऐसा करती थी कि मुझे भाव लगेगा गुरु मंडल रूपिणी, गुरु मूर्ति रूपिणी मां लगा है, मुझे मेरे गुरु चरणों में मां लगा के दर्शन होते थे। उन गुरु चरणों में कई बार भावना से मानवता की सेवा, मेहंदी की सेवा करती थी। मैं स्त्री हूं, मुझे ये सेवा आसानी से करना आता है। यदि आप पुरुष यदि आप इसमें कठिनाई आती है कोई बात नहीं, आप भगवती के चरण भावना में जो इस समय गुरु के चरण है, आप भगवती के चरण को दबा सकते हैं। भावना में वो भगवती जो गुरु नाम करके बैठी है या गुरु के चरण के रूप में है, आप उनके पैरों का श्रृंगार आप उन्हें कर सकते हैं। आप उनको अपनी मां को पायल बना सकते हैं, आप अपनी मां को भिक्षिया बना सकते हैं, आप अपने मां के पैरों के सुंदर सुंदर नाखूनों को, नख चंद्रिकाओं को, नाखून में जैसे 10 चंद्रमा बैठे उन चंद्रमाओं को आप सजा सकते हो अलता लगा करके। भावना में ऐसे भाव से चरणों से शुरू करते हुए कि गुरु के चरण नहीं है, साक्षात मेरी भगवती के चरण है। ध्यान से चरणों से बोलते हुए भगवती के कमर पर अपनी मां को आप कलगी पहना सकते हो। भगवती के जो गुरु रूप है, ध्यान को लेकर के भगवती को हार पहनाओ। हार का अर्थ होता है अपने हार, अपना समर्पण। हे भगवती, हम अपने अहंकार को हार गए, हम अपने मन को हार गए,
सब कुछ हार करके आपके चरणों में इन पुष्पों के माध्यम से हम आपको अर्पित कर रहे हैं। भगवती को आप मुक्तामणि के हाथ पहनाओ। मुक्तामणि क्या है? जो मन संसारी भावों से मुक्त हो, वही तो मुक्तामणि है। वो सफेद मुक्तामणि, वो सफेद मोतियों की मणि की माला जो आपका विशुद्ध प्रेम है, जो आपका शुद्ध चमकता हुआ मणियों जैसा मन है, वो माला, आपकी बड़ी माला, आपके मन के विचारों के प्रेम की माला, उसको आभार के रूप में भगवती के कंठ पे अर्पित कर सकते हैं। हमारे गुरु ही भगवती का रूप लेकर के आप भगवती का पूर्ण श्रृंगार कर सकते हैं। भगवती को कस्तूरी का तिलक लगा सकते हैं। क्या है कस्तूरी का तिलक? मृगमद, कस्तूरी जो है मृगमद, ये हिरण से आता है। आप अपने हिरण रूपी मन को जो पूरे संसार में घूम रहा है, संसार के जंगल में भटक रहा है, उस हिरण रूपी मन को खींच करके मृगी मुद्रा के द्वारा आप अपने उस मन को भगवती के चरणों में अर्पित करके अपने अंदर से अपनी सुगंधित भावनाओं को कस्तूरी के रूप में भगवती के तिलक कर सकते हो। आप भगवती के केशों का श्रृंगार कर सकते हो अलग अलग पुष्पों से, जो पुष्प आपको पसंद हो। पीले चंपक के पुष्प हो, सफेद मालती के पुष्प हो, पारिजात के पुष्प हो, लाल गुलाब हो, पीले गुलाब हो, मेहंदी का श्रृंगार कर दो। आप भगवती के केशों में इत्र लगा सकते हो, फ्रेग्रेंस, सुगंध। आप भगवती को आभूषण के रूप में सुंदर सुंदर मांगटिका अपनी मां को लगा सकते हो। भगवती को सुंदर सी चुन्नी ओढ़नी उड़ा सकते हो। भगवती को कमल के पुष्पों का इत्र, गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, अष्टगंध का इत्र, आप भगवती को अपनी मां को जो गुरु रूप में बैठी है आप अर्पित कर सकते हो। आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पे भगवती को बिठाकर मन से अपनी चेतना रूपी ज्योति से, चेतना रूपी दीपक से उनकी आरती उतार सकते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए अंबिका को प्रसन्न करने के लिए भोग, कौन सा भोग जो भगवती ने आपको दिया, जिस चीज में आपको आनंद आता हो, वो सब कुछ मन से हम भगवती को निवेदित कर सकते हैं। वो निवेदित करने वाले लोग हैं, आपको जो भोग अच्छा लगता हो। आप साउथ से, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारतीय लोग हैं, आप गुजरात से, पंजाब से, आप गुजराती बोल रहे, पंजाब वाले पंजाबी, हरियाणा यूपी वाले
सब तो पराठे चलते हैं, भोग दे दीजिए। इडली डोसा अच्छा लगता है, भोग लगा दीजिए। लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं, लगा दीजिए। रबड़ी अच्छी लगती है, जलेबी अच्छी लगती है, चढ़ा दीजिए। पोंगल अच्छा लगता है, चढ़ा दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, चढ़ा दीजिए। सब अपनी भगवती को, अपनी मां को, अपने हृदय के मंदिर में अपने हाथों से छोटा करने वाला निकाल खिला दीजिए। और बीच बीच में अपने हाथों से अपने भगवती को पानी दीजिए, कोई रस दीजिए, अनेकों प्रकार के रस खिला दीजिए। और उन्हीं को गुरु रूपिणी रचनात्मिका को भावना से निवेदित करने के बाद उनको पीने के लिए जल, धोने के लिए जल, हाथ धोने के लिए जल एक झड़ी ला करके अर्पित कर दीजिए। फिर हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए सुंदर सा रुमाल अर्पित कर दीजिए। अभी विधि भला नहीं, भगवती को छोड़ने का मन किसको करेगा? और जो भगवती हृदय में इस प्रकार से प्यार से मुझे निहारती हुई, हम ऊपर निहार रहे हैं, ऊपर निहार रहे हैं, हम हाथों से जमा रहे हैं और मन में मन मुस्कुरा रहे हैं। जो एक करके आ रही है हमारे बहनों से बस अटक गए। बस भगवती के सूत्र बना लिए, केशव में अटक गए। वो भगवती मुस्कुरा रही है, अब नए टक्के तो उनके लाल होठ पे टक्के। भगवती के होठों पर एक नथ में एक मोती लटक रहे हैं। जब जब भगवती सांस लेती है, एहसास होता है मेरी सांसों से उनकी सांसों में तारतम्य है। जब जब मैं सांस ले रही हूँ, भगवती भी सांस ले रही है। पता कैसे चल रहा है कि भगवती सांस ले रही है? वो जो मुक्तामणि है ना नाक में, वो हल्की सी हिल रही है, वो चमक रही है। अब ध्यान अटका तो उस मुक्तामणि पर सांस ले रही भगवती, मुस्कुरा रही भगवती और मुक्तामणि हल्की हिल रही है। भगवती मुस्कुराती है तो कभी कभी भगवती के दांतों के दर्शन हो जाते हैं। लाल लाल होठ है जैसे अनार, और दांत दिख रहे जैसे अनार के बीच अनार दाना। ऐसी सुंदर भगवती, इतना सुंदर, इतना रस, इतनी प्यारी। उनके कंठ का दर्शन करते हैं। कंठ पर 3 रेखाएं, कहां से आई ये रेखाएं? क्योंकि भगवती कभी कभी गाती है गाना, और जब गाना गाती है ना तो सारे गम वो गमकम जब वो करती है ना, करने से, वो गले को हिलाने से, मेरी माँ के गले में 3 रेखाएं पड़ी हुई है। उन 3 रेखाओं को देख करके बाबा की याद आती है। क्योंकि जब भगवती गाती है ना बाबा के लिए, बाबा मंत्र मुग्ध करके भगवती के गले से लग जाते हैं। बस बाबा के माथे की मोती जो त्रिपुंड है ना, तिलक भगवती के गले पर लग जाती है। और भगवती इतनी प्रसन्नचित होती है
कि वो 3 रेखाएं लेकर के आनंदवन, नंदनवन, अशोक भवन में विहार करती है। भगवती के वक्षस्थल का ध्यान होता है, उन्नत वक्षस्थल। यहां से भगवान शिव के लिए प्रेम निकलता है और हमारे लिए वात्सल्य। जब भगवती प्यार से प्रसन्न होती है और हमारे नेत्रों में प्यार देखती है और हमारे मन के कोने में छुपी हुई सी एक अभिलाषा मां गले से लगा ले और वो लेता जब कस के अपने आगोश में भरती है। उसके हृदय का प्रेम जब हमको छूता है, उस प्रेम में हम सबको भुला देते हैं। झरझर आंसू निकलते हैं। ऐसे मन करता है भगवती उसी में गिरफ्तार करके आंखें बंद करके हम बस भगवती के साथ लगे। मेरी माँ है, माँ तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। जी भर के तेरी गोद में छुप कर बोलने दे। वो आगोश कल्पांतर का आगोश माँ का गले लगाना, माँ के हाथों में छुप जाना, यही तो ध्यान है। माँ 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 I love you, माँ। तुमसे प्यारा कोई नहीं है, मेरी प्यारी 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 स्वीटेस्ट सबसे नजदीकी वाली, मेरी लाड बढ़ाने वाली, मेरी लाडो रानी, मेरी लाडली, मेरी माँ। ध्यान जब करने वाली माँ का, जब कभी ध्यान माँ के वात्सल्य का करना हो, माँ ने जिस प्रकार से आज के लिए लगाया बस उसी का ध्यान करना। वही ये वक्षस्थल नहीं है, ये वक्षस्थल हमारी पोषण करते हैं। सूर्य चंद्रमा की किरणें
इनके द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। ध्यान ऐसे भगवती को छोड़ने को मन नहीं करता, ऐसा निश्चित करो बस। बोलने की इच्छा भी ना कुछ हो रहा। फिर मन को नीचे ले चलते हैं। भगवती बैठी है सिंहासन पर, हृदय रूपी सिंहासन पर, और अब हम भगवती के पैरों पर, भगवती के जंघों पर, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, जब हम छोटे थे माँ के चरणों के नीचे बैठ करके सर घुटनों के ऊपर टिका देते थे, पैरों को कस के पकड़ लेते थे। बस ऐसे ही माँ के पैरों को पकड़ के सर माँ के घुटने पर रखो, और माँ प्रेम से गुरु रूपी गंधामिका आपके सर पर हाथ रखे हुए हैं, प्रेम से आपको सहला रही है। इस प्रेम में सब कुछ भूल जाओ, केवल उस प्रेम को स्पर्श, के सुंदर कोमल कमल के जैसे हाथ, कर कमल आपके मस्तक पर जीवन के सारे ताप, त्रैताप शांत हो जाते हैं। बस यही ध्यान हो, आपका सर माँ के घुटने पर, माँ की गोदी में आपने सर रखा है, माँ आपको प्यार से सहला रही है। बस यही ध्यान है, और कोई ध्यान नहीं। ये भावना में डूबे रहना, यही समाधि है। कभी माँ के बाहों में, कभी माँ के चरणों में, कभी माँ की गोदी में, कभी माँ के आंचल में, कभी माँ का श्रृंगार करना, कभी माँ तिलक करना, कभी माँ केशव के साथ खेलना, कभी माँ के प्रति भी इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि उनके बालों पर जाकर भी प्यार वाली से पकड़ी दे देना। अपनी माँ है। जितना तुम माँ से गले लगाने की अभिलाषा करते हो, उतना ही माँ को भी इच्छा होता है। तुम बच्चे बन जाओ और लगा लो गले। ऐसे गले लगाओ कि अब तुम दे रहे, तो माँ में विलीन हो गए। तुम और माँ एक है और कुछ नहीं।
तेज प्रकाश और मुझे तुम मेरे अम्मा, तुम मेरे माँ, चलाते हुए तेरे प्यार करोड़ों सूर्य के प्रकाश जैसी माँ, पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई बस एक आवाज, एक नाद, सूर्य के प्रकाश की जैसी करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता देती, इतनी सुंदर माँ, क्या मुकुट धारण किया है, क्या तिलक लगाया है, क्या सुंदर नेत्र के ऊपर नकाशी बिंदिया लगाई है, क्या सुंदर नासिका है, क्या सुंदर नासिका की नथ है, और माँ जो मुस्कुराती है। अब तो कोई शब्द नहीं, क्या सुंदर लाल रंग के वस्त्र है, क्या सुंदर हाथों में आभूषण है, क्या सुंदर सोने के कंगन है, क्या सुंदर राधरी है, क्या सुंदर चरण है। आपके चरणों पर बारंबार बारंबार प्रणाम है। माँ, इस ध्यान अवस्था में जो थोड़ी सी भावना उमड़ी, आपको देख कर कहते, माँ हम दुनिया में वापस जाएंगे, नेत्र खोलेंगे, हे भगवती, हे माँ, हे कृपा करना, आपके चरणों को हम भूले नहीं, जितने जीवों की हम सेवा करें,
हे माँ, हमें ये आभास हो कि आप ही उनमें बैठ करके हमसे सेवा ले रही हैं। हे माँ, वो आपके चरणों को छू करके और पूरा दुनिया में आएंगे। आप मेरी हो, मैं आपका हूँ, ये बात मैं कभी नहीं भूलूँ। हर जीव के हृदय में आप हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बात मैं कभी ना भूलूँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं पुनः चेतना में आते हैं, मैं आप लोगों को ध्यान समझा रही थी कि ध्यान क्या होता है। अभी जो हमने किया, हम प्रेमियों का ध्यान ऐसा ही होता है। हमने कोई शास्त्री नहीं की, हमने कोई बीज मंत्र नहीं पढ़ा, हमने केवल और केवल भावना भगवती का आवाहन किया और दत्तचित्त होकर के, दत्तचित्त एक चित्त होकर के हमने भगवती को अपने हृदय में पूजा। बस यही ध्यान है। दो शब्द है ध्यान का, इंग्लिश शब्द है मेडिटेशन और हिंदी है ध्यान। इस बार कई बार लोग परेशान करते हैं, ध्यान करना मतलब बैठना पड़ेगा, हमको सांस लेनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, कितनी माला जपनी पड़ेगी, कितने अनुष्ठान करने पड़ेंगे। बता देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका ये ध्यान पक्का हो गया, आपका ध्यान कहीं बाहर गया ही नहीं, मुझे नहीं लगता इसने किया होगा, देखा होगा, उसका ध्यान कहीं कुछ और उसमें जाएगा ही नहीं। ये जो ध्यान तुमने किया कि सोच कहीं गई ही नहीं दुनिया में, सोच केवल माँ के ऊपर ही थी, टिकी हुई पूरी तरह से। वो जो क्षण था जब आप और एक माँ ध्यान में एक दूसरे के साथ है, वो क्षण ही समाधि की अवस्था है। जब हम अपने को भूल गए थे और भले आप क्रिया कर रहे हैं लेकिन दिख तो भाई नहीं, वो जो क्षण है वो समाधि की अवस्था है। और वो आपके उसमें जो चेतना होती है ना, बड़ी सुंदर, शुद्ध, प्रेम में, भावना में, वो आपकी चेतना